हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, मैं ये जिगजैग वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये देखिए आप मेरा, ये देखिए इसके ये जिगजैग बने हुए हैं, कट वर्क भी कह सकते हैं इसको आप। और जो ये डिज़ाइन है मेरा, अब कार्डिगन के बॉर्डर में, लेडीज़ की जो हम कोटी बनाते हैं उसके बॉर्डर में डालिए, पूरा ऑल ओवर लीजिए, या आप खाली बॉर्डर बनाइए, स्लीव्स पे डालिए, बीच में प्लेन रखिए तो भी बहुत सुंदर बन के आएगा। बच्चों की फ्रॉक पे डालिए, बॉयज़ की स्वेटर पे डालिए, छोटे बच्चों की स्वेटर पे भी ये बहुत प्यारा बन के आएगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने ऑड नंबर के फंदे लिए हैं। आप ऑड नंबर के फंदे लीजिए जो कि हमारे 2 से डिवाइड ना हो, हम उसे ऑड नंबर कहते हैं। जैसे इसमें मैंने 61 फंदे ले रखे हैं। अब 31 लीजिए, 61 लीजिए, 71 लीजिए, या आप अपने प्रोजेक्ट में कोई 100 फंदे लेती हैं तो उसको, उसमें एक फंदा और एक्स्ट्रा डाल दीजिए तो वो ऑड नंबर बन जाते हैं। तो बस इसमें हमें यही ध्यान रखना है, इसमें ऑड नंबर के ही फंदे हमें लेने हैं। अब ये देखिए, इसको मैं बताती हूँ ये डिज़ाइन कैसे बनता है। ये देखिए, ये जिगजैग अपने आप ही बनता आएगा। इसमें जिगजैग कह लीजिए, कटवर्क कह लीजिए। अब ये देखिए मैं इसको कैसे बनाऊंगी। ये हमारी फर्स्ट रो है। जब भी हम कोई स्टार्ट करें तो हमें कोई भी बॉर्डर नहीं बनाना, हमें इसको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है। अब ये देखिए, इसमें जो फर्स्ट रो आएगी हमारी, फर्स्ट रो जब हम फंदे डाल लेंगे तो फर्स्ट रो मेरी पूरी सीधी बनेगी। इसको मैं सीधी बनाऊंगी। ये देखिए, ये पूरी मैं सीधी बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, इसकी मैंने फर्स्ट रो सीधी उतार ली है पूरी। बस इसमें 2 सिलाई हमारी सीधी उल्टी उतरेंगी बस। अब ये सेकंड रो, इसकी रॉन्ग साइड, ये मैं पूरी उल्टी उतार लेती हूँ। ये ऐसे करके पूरी उल्टी उतार लेती हूँ मैं और फिर आपको बताती हूँ। अब ये देखिए, मैंने इसकी 2 सिलाइयाँ सीधी उल्टी उतार ली हैं। अब इसकी तीसरी रो राइट साइड, ये इसमें ही बस डिज़ाइन आएगा, इसे ही हमें ध्यान से देखना है। और इस डिज़ाइन के लिए मेरे पास बार बार कमेंट आ रहे थे कि इसको सीखने के लिए, कि इस डिज़ाइन को, तो मैं इस डिज़ाइन को अपना दोबारा से सिखा रही हूँ कि ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैंने इसमें बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ। ये देखिए, जिसको समझ में नहीं आया तो लोग कमेंट कर रहे थे और सीखने के लिए फरमाइश आ रही थी बार बार, तो मैं सोच रही हूँ एक बार और बना देती हूँ ये डिज़ाइन। अब ये देखिए, ये हमारी थर्ड रो डिज़ाइन की है जो, बस इसमें पहला फंदा मैच का उतारेंगे। फिर देखिए, ये 2 फंदे जो दिख रहे हैं, 2 फंदे आगे से सिलाई डालते हुए इन 2 फंदों का एक कर देंगे। एक फंदा एज का बनाया, 2 फंदों का एक किया, फिर एक सीधा, 2, 3, 4, 5, 5 फंदे हम सीधे उतार लेंगे। उसके बाद फिर हम धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर हम धागा आगे करेंगे, एक फंदा और सीधा बनाएंगे, फिर से 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब ये देखिए, एक फंदा एज का बनाया, 2 फंदों का एक किया, फिर 5 फंदे सीधे बनाए, उसके बाद धागा आगे करके एक फंदा सीधा बनाया, फिर से धागा आगे करके एक फंदा सीधा बनाया, 2 बार धागा आगे करके 2 सीधे फंदे बनाए, फिर से 5 सीधे फंदे बनाए। उसके बाद हम देखिए क्या करेंगे, पीछे से ऐसे देखेंगे इसको, और ये पहला फंदा और ये तीसरा वाला फंदा, बीच के फंदे को छोड़ के ये देखिए, ये आगे वाला फंदा उठाएंगे, बीच का फंदा छोड़ के और तीसरा फंदा उठाएंगे,
पीछे से सिलाई डालते हुए और इसको ऐसे सीधा फंदा बनाते हुए फिर देखिए क्या करेंगे, हम इसको निकालेंगे नहीं, हम ये जो 3 फंदे हैं हमारे और इसमें से ये बीच वाला फंदा पकड़ेंगे और इन दोनों को निकाल देंगे। फिर ये दोनों फंदे हम इस सिलाई पे लेंगे, ऐसे करके ले लिया और फिर ये वाला फंदा इस फंदे के ऊपर से ऐसे करके निकाल देंगे। फिर इसको यहाँ पे रख लेंगे। बस हमें यही करना है इसमें। अब यही हमें बार बार रिपीट करना है। एक फंदा एज का बनाया, 2 का 1 किया, फिर 5 फंदे सीधे बनाए, फिर धागा आगे करके एक फंदा सीधा बनाया, फिर से धागा आगे करके एक फंदा सीधा बनाया, फिर 5 फंदे सीधे बनाए और जो मैंने अभी आपको सिखाया पीछे से सिलाई डालते हुए ये बनाना है। ये हमें पूरी सिलाई में रिपीट करना है। फिर से 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बनाए, फिर धागा आगे किया, एक फंदा सीधा बनाया, फिर धागा आगे किया, एक फंदा सीधा बनाया, फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर से वही करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया है। ये पीछे से सिलाई डालेंगे पहले फंदे में और इसके ये तीसरे फंदे में, ये ऐसे डाल ली। पीछे से सिलाई डालते हुए बनाते हुए इस फंदे को हम निकालेंगे नहीं और ये बीच का फंदा, इन तीनों में से बीच का फंदा पकड़ेंगे और इन दोनों फंदों को निकाल देंगे। फिर जो ये 2 फंदे हैं हमारे, इन दोनों को सिलाई पे ऐसे करके लेंगे और जो ये पीछे वाला फंदा है इस आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। फिर इसको हम ऐसे करके इस सिलाई पे ले लेंगे। इसके बाद फिर से 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर हम वही करेंगे। मैं ये पूरी सिलाई बता देती हूँ क्योंकि डिज़ाइन की सिर्फ यही सिलाई है। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर उसके बाद हमारे 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर हम पीछे से सिलाई लेंगे, पहले फंदे में डालेंगे और फिर हम ये तीसरे फंदे में डालेंगे। पीछे से बनाते हुए इसको ऐसे इसको पकड़ लेंगे, इसको निकालेंगे नहीं। फिर इन बीच में से इस तीसरे बीच वाले फंदे को पकड़ेंगे और इन दोनों को निकाल देंगे। फिर ये दोनों फंदे हम सिलाई पे लेंगे और ये पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे करके निकाल देंगे और फिर इस फंदे को इस सिलाई पे ले लेंगे। इसको थोड़ा कस देंगे, फिर हम कस देंगे तो इसकी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है इस डिज़ाइन की। फिर से 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब ये देखिए, ये पूरी सिलाई आपने सीख ली, पूरी सिलाई मैंने आपको बताई। उसके बाद देखिए कि जब लास्ट में हमारे फंदे बचते हैं, जब हम धागा आगे करके 2 बार ऐसे बना लेंगे लास्ट में, और जब हमारे फंदे इतने बच गए तो हम क्या करेंगे, जो धागा आगे कर करके 2 फंदे हमने बनाए इनको हम दोनों 2 गिनेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5। और जब लास्ट के ये 3 फंदे बच जाते हैं, पहले हमने क्या किया था, सबसे शुरू में 2 फंदों का एक ऐसे बनाया था, मगर हम लास्ट में 2 फंदों को एक पीछे से सिलाई डालते हुए बनाएंगे। ऐसे पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे और फिर एक फंदा हमारा एज का। ये डिज़ाइन की 3rd रो मैंने आपको बता दी है। अब हम सिर्फ 4th रो जो है हम पूरी उल्टी बनाएंगे। ये मैं पूरी उल्टी बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि डिज़ाइन कैसा लग रहा है अब।